हमारे खेत में कुछ सागवान के पेड़ हैं। एक तो इनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, दूसरा काफ़ी संख्या में भी हैं। जब ये सूख जाते हैं या तेज़ हवा के कारण नीचे गिर जाते हैं तो फसल का काफ़ी नुकसान करते हैं। इसी कारण इन पेड़ों की संख्या कम कर रहे हैं। जो पेड़ सीधे नहीं हैं उनको काट रहे हैं। हालांकि इससे पत्तों की समस्या अस्थायी तौर पर कम तो हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी। मैं इन पत्तों का कोई अच्छा सा उपाय करना चाहता था जिससे इन पत्तों का इस्तेमाल खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में किया जा सके। पेड़ों के स्टेम या तने का उपयोग हम आगे खेत की रेस्टोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छी खाद बनाते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ पत्तों को इकट्ठा करके उनका ढेर बना लिया है। इन सूखे पत्तों को अगर कुछ हरे पत्तों से मिलाकर खाद बनाएं तो बहुत अच्छी खाद बनती है। इस खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट में दो तरह का मैटर या पदार्थ इस्तेमाल होता है, ग्रीन मैटर और ब्राउन मैटर। ग्रीन मैटर में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है। जैसे सेसबन की हम खेत में ही रुपाई कर देते हैं, जिसे हिंदी में ढेंचा और पंजाबी में जंतर कहा जाता है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जो ब्राउन मैटर होता है उसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ग्रीन मैटर में हम हरे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, घास और नदीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सब कुछ कम है या ना है तो आप जैविक खाद या गोबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्राउन मैटर में आप सूखे पत्ते, भूसा और पुराने अखबारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में इन दोनों को मिलाना चाहिए। अच्छी कंपोस्ट बनाने के लिए आप एक हिस्सा ग्रीन मैटर या हरे पत्तों का मिला सकते हैं और 3 हिस्से ब्राउन मैटर के। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका अनुपात बदल भी सकते हैं। दोस्तों, तेज़ हवा चलने से बहुत सारे हरे पत्ते भी नीचे गिरते हैं। कल भी बहुत सारे पत्ते ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने बहुत सारे पत्ते इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ पत्ते जो पुराने हो गए हैं वो सूखने लगे हैं। हम इन हरे पत्तों का इस्तेमाल ग्रीन मैटर के लिए करेंगे। दोस्तों, हम इस कोने में कंपोस्ट बनाएंगे। आप इसको ज़मीन पर या गड्ढा खोद कर कहीं भी बना सकते हैं। सबसे पहले सूखे पत्तों को हम सबसे नीचे बिछाएंगे और एक मोटी तह लगा देंगे। इसके बाद इस पर पानी छिड़केंगे। ज़्यादा पानी में भिगोना नहीं है, बस हल्का हल्का गीला करें। इसके बाद एक पतली तह हरे पत्तों की लगाएंगे, क्योंकि हम हरे पत्तों का सूखे पत्तों के मुकाबले कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम इस पर पानी डालेंगे। वैसे तो हरे पत्तों पर पानी कम इस्तेमाल होता है,
लेकिन हमारे पास जो पत्ते हैं वो पुराने होने के कारण सूखने लगे हैं, इसलिए ज़्यादा पानी डालेंगे। उसके बाद फिर सूखे पत्ते डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। इसी तरह से फिर से हरे पत्तों की पतली तह बिछाएंगे और पानी छिड़केंगे। इसी विधि को सभी पत्ते खत्म होने तक दोबारा दोहराएंगे। जब हमारी सारी प्रक्रिया खत्म हो जाए तो उसका ढेर बनाकर अच्छी तरह ढक देंगे। दोस्तों, इसे बनाने में कुछ महीने लग सकते हैं। इसे जल्दी बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आप छोटे पत्ते या बारीक कटे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो कंपोस्ट जल्दी बनेगी। जितने छोटे पत्ते होंगे उतनी जल्दी कंपोस्ट बनेगी। कंपोस्ट में आप कोई लकड़ी या बारीक कटी टहनियाँ वगैरह ना डालें। कोशिश करें कि सिर्फ नरम पत्तियाँ या घास ही डालें। टहनियों को डीकंपोस्ट होने में काफ़ी समय लगता है। दोस्तों, कंपोस्ट में आप पानी डालते रहें और सही मात्रा में भी डालें। कंपोस्ट की नमी की जांच करते रहें। अगर पानी कम है तो और डालें, अगर ज़्यादा है तो कुछ सूखे पत्ते डालें। दोस्तों, कंपोस्ट को जल्दी बनाने के लिए आप पानी के साथ डीकंपोजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो एक सस्ता और अच्छा विकल्प है। दोस्तों, इसके अलावा आप कंपोस्ट में पका हुआ खाना या कोई खट्टी चीज़ जैसे नींबू वगैरह ना डालें, इससे भी कंपोस्ट को नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपका कंपोस्ट के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।